गुड मॉर्निंग। टुडे इज 27 दिसंबर 2016। नाउ डिस्कस इंडिया का सॉइल, इंडियन सॉइल। ओके, हमने इंडिया के सॉइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। इंट्रोडक्शन देखिए, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स। सॉइल जो है इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, सो वैल्यूएबल रिसोर्स है। ओके, तो सॉइल इज मिक्सचर ऑफ रॉक, जो मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सिंग है। मिक्सिंग ऑफ किसका रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, which develop the earth surface, जो अर्थ डेवलप करते हैं अर्थ सर्फेस को। द मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सॉइल्स को, जो मेजर फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं सॉइल को। ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट मटेरियल क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, उसका वो कैसे वो फॉर्म होता है ना। द मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सॉइल, देखिए मेजर फैक्टर्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट मटेरियल जो है, पेरेंट मटेरियल इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट, रिलीफ, वेजिटेशन टाइम एंड सम अदर लाइफ फॉर्म्स। ओके, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, देखिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या क्या सॉइल में है। मटेरियल पार्टिकल्स, इसके डिपेंड। सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सॉइल पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस एंड वाटर, एयर। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो रहते हैं उसके अंदर। देखिए मिनरल्स रहते हैं, ह्यूमस रहते हैं, वाटर एंड एयर वो रहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखिए याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है, एंड मेजर फैक्टर जो है ये है। ओके, ये सॉइल होराइजन इज ए लेयर जनरली, सॉइल होराइजन जो है लेयर है। ओके, जो जनरली पैरेलल टू द सॉइल क्रस्ट के पैरेलल है, whose physical characteristics is different from the layers above the beneath। देखिए जो जिसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है होता है। ओके, layers wise। ओके, soil profile, soil horizon are classified into 3 categories। जैसे देखिए सॉइल प्रोफाइल में सॉइल होराइजन को हमने क्लासिफाई कर दिया 3 में। होराइजन 1 ए, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी। कलेक्टिवली हमने इसको क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल लेयर, जिसको क्या हम देखिए ना, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल लेयर, सॉइल को लेयर का हमने अरेंजमेंट किया है तो सॉइल प्रोफाइल हो जाएगा। देखिए होराइजन ए में हमने क्या देखा, एकदम जो टॉप मोस्ट लेयर है। देखिए ये होराइजन ए है। ओके, ये टॉप मोस्ट लेयर है। ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर्ड विथ मिनरल। ओके, ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जो स्टोर होते हैं वो मिनरल्स स्टोर्ड इन विद द मिनरल्स। देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखिए स्टोर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और एंड वाटर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ये पर सब मिनरल्स है जो है, मिनरल्स में न्यूट्रिएंट्स वाटर जो है यहाँ पर रहते हैं। होराइजन बी द ट्रांजिशन जोन, होराइजन बी जो है ये है। ये जो ट्रांजिशन जो इसका हमने सब सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बी है रीजन। ओके, पोर इन ह्यूमस, देखिए यहाँ पर अगर रिच इन ह्यूमस ए में मिनरल्स, एंड यहाँ पर पोर इन ह्यूमस एंड रिच इन मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पर मीन्स मिनरल्स बहुत ही है एंड ह्यूमस बहुत कमी है। ओके, सो दिस रीजन्स, ओके, ये मिडिल पोर्शन ऑफ द बी एंड ए एंड सी का। ओके, एंड हिंस इट कंटेंट्स मैटर डिराइव्ड, इट कंटेंट्स क्या करते हैं, इट कंटेंट्स मैटर डिराइव्ड फ्रॉम होराइजन ए एज वेल एज फ्रॉम होराइजन सी। देखिए इट कंटेंट्स कंटेंट्स मैटर को कंटेंट करते हैं, डिराइव करते हैं फ्रॉम होराइजन ए एज वेल एज फ्रॉम होराइजन सी। ओके, होराइजन सी इज कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल। होराइजन सी जो है, देखिए होराइजन जो सी है, देखिए विदाउट फ्रेगमेंटेड सी होराइजन लिटिल नंबर ऑफ लिटिल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ। ओके, यहाँ पर बहुत कम है प्लांट और एनिमल लाइफ जो है। एक यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, होराइजन सी में कंपोस्ट ऑफ द लूज पेरेंट मटेरियल हमें दिख रहा हूँ, लूज पेरेंट मटेरियल पर है। ओके, एंड हिंस इट इज ए लेयर ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ द सॉइल, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द सॉइल, it is a layer of the first stage of the soil formation process, and eventually, okay, from that above discussion to layer, okay, from to eventually from, and eventually from the above to discussion layer, उसके बाद जो फॉर्म होता है above to layer। okay, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, देखिए सॉइल के क्लासिफिकेशन, सॉइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर। हमने सॉइल को क्लासिफाइड करते हैं कि इसके लिए इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड एक्सटर्नल फीचर्स है, इंक्लूडिंग टेक्सचर, कलर, स्लोप, लैंड एंड मॉइस्चर कंटेंट के लिए हमने उसको क्लासिफाई करते हैं। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश जो 1956 में, कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सॉइल्स के लिए 1956 में वो बना था।
देखिए ऑन द बेस ऑफ जेनेसिस के लिए हमने ऑन द बेस ऑफ जेनेसिस स्कालर देखिए ऑन द बेस ऑफ जेनेसिस स्कालर कंपोजिशन एंड लोकेशन ऑफ द सॉइल के लिए सॉइल्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड। हमने उसको कितना क्लासिफाइड कर रहा हूँ, एलिवेल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एलिवेल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सैलिन सॉइल एंड पेटी सॉइल। देखिए पहला क्या है ना, एलिवेल सॉइल क्या है, हम उसको उसके बाद ब्लैक सॉइल, ए बी आर, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, ओके, एल लेटराइट, ए बी आर एल, लेटराइट सॉइल, ए एरिड सॉइल, ए एफ एस पी, ओके, फॉरेस्ट सॉइल एंड एस सैलिन सॉइल एंड पेटी सॉइल। देखिए अब याद रख सकते हैं ए बी आर एल, ए बी आर एल, ओके, ए बी आर एल, उसके बाद ए एफ एस पी, ए एफ एस पी, ओके। तो इस तरह भी आप ये रख सकते हैं, ए एलिवेल सेल, बी बी ब्लैक सेल, आर रेड सेल, एल ए बी आर एल लेटरेट सेल, ए एरिड सेल, A forestral is salental and a P pedicel, okay. ABRL and AFSP, okay. उसके बाद alluvial soil, alluvial soil देखिए alluvial soil are widespread in the northern plains, northern plains of the river valley and about 40% of the total land area of the total area of India में 40% हम पाते हैं, okay. एलिवेल सोइल्स है डिपोजिशनल सोइल्स, एलिवेल सोइल जो है और डिपोजिशनल सोइल है, ओके। एलिवेल सोइल जो है डिपोजिशनल सोइल है एंड ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द रिवर स्ट्रीम्स में, रिवर स्ट्रीम जो डिपोजिट है बाय द रिवर स्ट्रीम। एलिवेल सोइल आर नॉर्मली एस्टेब्लिश्ड कैसे होते हैं, बट नॉर्मली एस्टेब्लिश होते हैं बट पोर इन फॉस्फोरस, वहाँ पे फॉस्फोरस पर पोर होता है। In the upper and middle Ganga plain में, in the upper and middle two different types of alluvial soil are found। देखिए अब the upper and middle Ganga plain में, in the upper and middle Ganga plain में हमने 2 different types of alluvial soil देखते हैं, ओके। जो ऊपर 2 different alluvial soil देखते हैं फाउंड, खादर, इधर न्यू एलुवियम, खादर जो है न्यू एलुवियम एंड इज डिपोजिटेड बाय प्लांट्स एनुअली, जो एनुअली में जो प्लांट होता है तो उसके बाद जो डिपोजिट होता है तो खादर है एंड भांगर, इट इज सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम जो है डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द प्लांट प्लेन, जो ओल्डर भांगर जो है ओल्डर डिपोजिटेड एलुवियम, ओके। द एलुवियम जो है द एलुवियम सॉइल्स नॉर्मली वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, ओके, वैरी करते हैं नेचर सैंडी, ओके, लोमी एंड टू डिले टू क्ले, लोमी टू क्ले से नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले एंड इट्स कलर वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू यस ग्रे। देखिए उसके साथ एलिवेल सॉइल के जो नॉर्मली वेरी करते हैं नेचर, इसका नेचर वेरी करते हैं सर। देखिए सैंडी लोमी एंड क्ले जो है वो कलर वो वेरियस होते हैं, लाइट एंड ग्रे ऐस होते हैं, ओके। उसके बाद देखिए black soil, another top and the popular soil as regular soil as the or the black cotton soil. Black soil covers most of the Deccan Plateau, जो कवर करते हैं कहाँ पर ना, most of the Deccan Plateau में। For example देखिए black soil is found in the parts of Maharashtra, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हम देखते हैं। Black soil usually clay देखिए ब्लैक सोइल यूजुअली देखिए क्ले यहाँ पर है, डीप एंड इम्परमेबल, ब्लैक सोइल जो है क्ले डीप एंड इम्परमेबल, देयरफॉर इट कैन रिमेन्स इट द मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। इस पर मॉइस्चर है, मॉइस्चर बहुत ही टाइम रह सकता है। वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप्स, ओके, स्पेशली कॉटन के लिए बहुत अच्छी है ब्लैक सोइल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सोइल है। ब्लैक सॉइल इज रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम। देखिए जब उसमें क्या क्या रहते हैं, ब्लैक से रिच उसमें लाइम रहते हैं, देखिए आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, पोटास है। देखिए द कॉटन ऑफ द ब्लैक सॉइल वेरीज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, ओके। देखिए द कलर ऑफ द ब्लैक का जो द कलर ऑफ द ब्लैक सॉइल का जो कलर है वो वेरी करते हैं फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, ओके। देखिए कलर वेरी करते हैं ब्लैक सॉइल का।
डीप ब्लैक टू ग्रे, देखिए डीप होता है, डीप से ग्रे होता है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्स रेड सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर लो बहुत ही कम रेनफॉल होता है, ओके, स्पेशली इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो, जहाँ पर ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट में होते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर, ओके, बिकॉज ऑफ ए वाइट डिफ्यूजन, बिकॉज रेडिश कलर है, वाइट डिफ्यूजन है, आयरन का वाइट डिफ्यूजन होता है एंड इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। वाइट, देखिए यहाँ पर कि वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन का वाइट डिफ्यूजन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हम देखते हैं। On the other hand, it develops the yellow color. It develops yellow color when it occurs in a hydrated form. जब वो हाइड्रेटेड होता है, येलो कलर फॉर्म हो जाता है, ओके। द फाइन ग्रेन जो रेड एंड येलो सॉइल्स जो है, द फाइन ग्रेन जो येलो एंड रेड सॉइल यूजुअली फर्टाइल, द फाइन ग्रेन फाइन जो होते हैं रेड एंड येलो सॉइल जो आर यूजुअली फर्टाइल, whereas coarse grained soils found in dry uplands areas have poor fertility। देखिए फाइन ग्रेन जो रेड एंड येलो सॉइल्स जो है, फाइन ग्रेन जो है, फाइन रेड एंड येलो सॉइल्स आर यूजुअली फर्टाइल है, वो बहुत ही फर्टाइल होता है। whereas कोर्स जो ग्रेन है वो ड्राई अपलैंड एरिया वो पोर फर्टाइल, जो कोर्स है वो लेस फर्टाइल होता है, लेकिन जो फाइन जो ग्रेन है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। Okay, the red and yellow soil normally have poor content of nitrogen। वहाँ पर पोर नाइट्रोजन बहुत ही कम होते हैं, फॉस्फोरस भी कम, फॉस्फोरस ह्यूमस भी कम होते हैं, ओके। Laterite soil, the laterite soil develops in areas of high temperature and high rainfall, okay। And the laterite soil are commonly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha, Assam, ओके। देखिए जो लैटेराइट सॉइल है वो डेवलप करते हैं कहाँ पर, टेम्परेचर जहाँ पर हाई होते हैं, हाई रेनफॉल होता है, बहुत ही रेनफॉल जहाँ पर होते हैं, ओके ओके। जहाँ पर मेनली वहाँ पर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड असम। लैटेराइट सॉइल आर रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द ट्रॉपिकल रेन्स, अगेन जहाँ पर इंटेंस की लीचिंग द ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स, because the rain, lime and silica leached away। देखिए बहुत ही बारिश होता है तो यहाँ पर जो सिलिका है, सिलिका लाइम जो है वो लीच होते हैं एंड सॉइल बिकम रिच एंड आयरन ऑक्साइड एंड Fe2O3, सो फॉर इसमें बहुत ही लो फेरस है, so Fe2O3 वो बन जाता है, ओके ऐसे NiSiO2 बन जाता है लैटेराइट सॉइल में, ओके। देखिए लैटेराइट सॉइल्स however are poor in organic matter, nitrate and phosphate and calcium, but rich in iron oxide and potassium। पोटास बहुत ही है होता है, ओके। लैटेराइट सॉइल्स नॉर्मली, देखिए यहाँ पे पोटास भी होते हैं, ओके। लैटेराइट सॉइल्स आर नॉर्मली infertile, ओके। infertile, however it is widely to make bricks, to make bricks used in building construction के लिए bricks जो है वो यहाँ पर रहते हैं normally infertile, okay। normally sandy in structure, इसका saline in nature, देखिए and arid soils are vary from red to brown in color, देखिए very arid soil, देखिए lower horizons of the arid soils are occupied by concave layers because of the increasing calcium, और calcium contents बहुत ही होते हैं। downwards arid soils have poor content of humus, देखिए lower, देखिए arid soil, देखिए lower horizons, okay, of the arid soils are occupied by concave layers में because of the increasing calcium content, जब ऊपर कैल्शियम कंटेंट बहुत ही होते हैं डाउनवर्ड्स में, डाउनवर्ड्स करते हैं, ओके। अगर डाउनवर्ड्स बढ़ जाता है कैल्शियम कंटेंट्स, ओके, कंकर लेयर में, ओके। एड सेल्स है पोर कंटेंट, एड सेल में पोर कंटेंट है ह्यूमस का, ऑर्गेनिक मैटर का, ओके। एरिड सेल्स टाइपिकली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान में वो प्रॉब्लम होता है, ओके। ये कहाँ पर डेवलप होते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में वेस्ट में। सैलिन सॉइल कंटेन इन लार्जर proportion of सोलम, जो देखिए सैलिन सॉइल कंटेन लार्ज proportion of सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम
सलाइन सॉइल में क्या क्या होते हैं ना, सलाइन सॉइल में देखते हैं कि ना सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड दस दे आर इनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट वेजिटेशन, जो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, इनफर्टाइल है। Because of the dry climate, poor drainage system, saline soil contains more salt. Okay, saline soils are normally found in the arid and semi-arid regions में, as well as in the waterlogged and swammy areas. Okay, deficient of nitrogen and calcium. Saline soils are found in western गुजरात में, हम देखते हैं डेल्टास of eastern coast में, सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल में. Okay, the forest soil. What is forest soil? Yeah, forest soil are usually found in the forest area where sufficient rainfall is available. Okay, okay. Forest soil, how like other soils are living system, and as they too develop and decay, but get degraded and respond the proper treatment in administered in time. Okay. देखिए यहाँ पर क्या है ना, फॉरेस्ट सोइल में वो फॉरेस्ट में होते हैं, वहाँ पर रेनफॉल अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर देखिए ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल्स में जो बसते हैं, सॉइल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल जो लेते हैं, दे आर डेवलप, दे आर डिके अगेन डिके, ओके, डिके गेट डिग्रेडेड, ओके, एंड रेस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट टाइम. ओके, देखिए पेटी सॉइल के इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल जहाँ पर होते हैं, एंड हाई ह्यूमिडिटी जहाँ पर देखिए जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी के बहुत होते हैं. ओके, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है. ओके, accumulates and enrich humus, फिर जहाँ पर ह्यूमस होते हैं, एंड ऑर्गेनिक कंटेंट दैट फॉर्म पेटी सॉइल को फॉर्म करते हैं. देखिए जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, हेवी ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी रहते हैं, अगेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, लार्ज द क्वांटिटी होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स करते हैं, एंड इट्स ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट दैट फॉर्म्स द पेटी सॉइल. पेटी सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड पेटी सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर. देखिए पेटी सॉइल्स जो नॉर्मली है जो हैवी होते हैं एंड ब्लैक, उसका कलर ब्लैक होता है, एंड वाइडली फाउंड इन द नॉर्थन पार्ट, जो कहाँ पर हम देखते हैं, नॉर्थन पार्ट ऑफ बिहार में हम देखते हैं, बिहार के नॉर्थन पार्ट में, साउथर्न पार्ट उत्तरांचल में, एंड द कोस्टल एरिया ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, तमिलनाडु में. दे डिक्लाइन द सॉइल फर्टिलिटी, जहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन करते हैं. ओके, डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ एनी रीजन either natural and human incident. देखिए यहाँ पर क्या है ना, पेटी सॉइल जो नॉर्मली हैवी ब्लैक कलर होते हैं, वाइडली यूज्ड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ बिहार. देखिए बिहार एंड साउथर्न पार्ट उत्तरांचल ओके, साउथर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल एंड द कोस्टल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, तमिलनाडु में. डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी नहीं है. ओके, एनी रीजन आइदर नेचुरल एंड ह्यूमन इंसिडेंट में इज नोन एज सॉइल डिग्रेडेशन होते हैं वहाँ पर. एग्जाम्पल ऑफ दिस ओन इमेज देखिए, यहाँ पर देखिए सॉइल डिग्रेडेशन कितना होते हैं. ओके, पेटी सॉइल के अंदर. ओके, सो दैट्स वाई आज का टॉपिक यही है. तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे ये. ओके, लेट डिस्कस के बारे में. ओके, तो वो बहुत ही पेज है. ओके, तो दो पेज है, तो हम डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, लैंड रिसोर्स के बारे में. लैंड इज रिकॉर्ड, इंट्रोडक्शन. लैंड इज record is maintained. Land use record is maintained by the land revenue development department. लैंड यूज रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं कौन ना, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में. द सर्वे ऑफ इंडिया अकाउंटेबल फॉर मेजरिंग करते हैं क्या ना, सर्वे ऑफ इंडिया जो है मेजरिंग जियोग्राफिकल एरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जियोग्राफिकल अकाउंट करते हैं, मेजरिंग जियोग्राफिकल एरिया को भी मेजर करते हैं. देन आर डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर डिफरेंस किया ना, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया एंड द फॉरेस्ट एरिया डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट. जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया एंड द फॉरेस्ट एरिया में एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया की कितना है डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करते हैं. कैटेगरीज ऑफ लैंड. देखिए लैंड आर यू लैंड अंडर settlement and the rural and urban infrastructure. That is road, canals, industries. Okay, yes, slopes, swamps, etc.
आर kept अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड। देखिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, देखिए लैंड अंडर सेटलमेंट जो है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो है नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। एंड वेरन हिली टेरेंस जो होते हैं, डिजर्ट आइलैंड लैंड जो होते हैं, रेवाइंस एक्सेट्रा जो होते हैं, देखिए हिली ट्रेन डिजर्ट एंड रिवाइंस आर नॉट फॉर कल्टीवेशन, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए वो सुटेबल नहीं है, हिंस दे आर नोन एज बैरन और वाटर लैंड्स। वेस्ट लैंड, देखिए बैरन और बैरन एंड वेस्ट लैंड हमने इसको कहते हैं कि जो हिली ट्रेन्स है, डिजर्ट लैंड्स है, रिवाइंस है एक्सेट्रा, जहाँ पर सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन, उसको हमने बैरन लैंड कहते हैं। द लैंड ओन्ड बाय द विलेज, जो लैंड जो विलेज पंचायत में अंदर आते हैं, तो उसको हमने क्या ना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या है, जो लैंड जो विलेज पंचायत में आते हैं, कि विलेज पंचायत के अंदर आते हैं, तो उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। एनी लैंड which is left fallow, okay, any land which is left fallow for more than 5, okay, देखिए एनी लैंड कोई भी लैंड अगर विच लेफ्ट फेलो, जो फेलो में पड़ रहा है तो अनकल्टिवेटेड है, फॉर मोर देन 5 years इज कैटेगरीज एज कल्टिवेबल लैंड। देखिए फेलो जो है मोर देन 5 years, फेलो कैटेगरी इज द वेरी ईयर 5 years इज कैटेगरीज कल्टिवेटेबल लैंड में उसको हमने कह सकते हैं। द लैंड विच इज लेफ्ट, देखिए द लैंड जो है विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन नहीं होता है, फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। देखिए वन एग्रीकल्चर ईयर जो है उसमें जो लैंड जो उसको हमने कल्टिवेशन नहीं कर किया है, तो उसको हमने करंट फेलो कहते हैं। एग्रीकल्चर ईयर में तो करंट फेलो कहते हैं। उसका पहले क्या था, एनी लैंड जो होते हैं विच लेफ्ट फेलो, ओके तो पहले था अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इज कैटेगराइज्ड एज कल्टिवेबल लैंड। ओके, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड, देखिए फिजिकल एक्सटेंट जो होते हैं लैंड का, लैंड का जो फिजिकल एक्सटेंट है, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन व्हिच क्रॉप्स आर सोन। द फिजिकल एक्सटेंट जो होते हैं ऑफ द लैंड का, व्हिच क्रॉप्स का सोज एंड हार्वेस्टेड इट नोन एज नीड सोन एरिया। देखिए नीड सोन एरिया क्या है, नीड सोन एरिया है जो फिजिकल एक्सटेंट है लैंड का, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड व्हिच क्रॉप्स जो और देखते हैं कि ना हार्वेस्टेड इज नोन एंड हार्वेस्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ना नीड सोन एरिया कहते हैं। देखिए फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, फिजिकल एक्सटेंट जो होते हैं फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन व्हिच क्रॉप्स जो हमने हार्वेस्टेड किया है उसको हमने नीड सोन एरिया कहते हैं। लैंड यूज पैटर्न चेंज होता है विद टाइम के साथ साथ, लैंड यूज पैटर्न भी चेंज होता है। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कैरिड आउट इन दिस रीजन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हमने उस रीजन में हम देखते हैं। ओके, देखिए तो वहाँ पर लैंड यूज का पैटर्न चेंज हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसके बाद साथ चेंज होगा एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए एज ए रिजल्ट क्या था ना, इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, चेंज इन इनकम लेवल भी चेंज होता है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी बहुत होते हैं, एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स भी देखते हैं हमने। प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजेज, लैंड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, देखिए एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है, चेंज इन इनकम लेवल्स का चेंज होता है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी देखते हैं हमने, एसिड फैक्टर प्रेशर बढ़ता है लैंड के ऊपर। ओके, एंड लैंड इंक्रीज एंड मार्जिनल लैंड कम अंडर यूज। ओके, तो मार्जिनल लैंड भी उसको भी हमने यूज करते हैं। ओके, जिसका हमने पहले यूज नहीं करते हैं। ओके, लेकिन आप यूज करते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। वन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ग्रो, जब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो ग्रो कर रहे हैं मच फास्टर देन प्राइमरी सेक्टर से, देन एग्रीकल्चर लैंड चेंजेस इनटू नॉन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर लैंड पहले यूज होता है लेकिन अब नॉन एग्रीकल्चर लैंड में यूज हो रहा है क्योंकि वो पर इंडस्ट्री हम बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहा है हम। ओके, लाइक वाइज इंडिया हैज अंडरगोन जो है अंडरगोन मेजर चेंजेस विद इन द इकोनॉमी ओवर द पास्ट 4 or 5 decades। देखिए इंडिया जो है अंडरगोन मेजर चेंजेस होता है, ये हो रहा है इन इकोनॉमी के 5 decades में और 4 decades में, एंड इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द लैंड यूज चेंज इन द कंट्री
जो इन्फ्लुएंस कर रहा है लैंड यूज चेंज कर रहा है इन द कंट्री का, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी फास्ट। तो जो रेट है इंक्रीज का, देखिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर जो रेट है ये बढ़ रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है हुआ है। देखिए इसके बाद हमने वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, ओके, जो बहुत ज़्यादा चैप्टर हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें डिस्कस करेंगे मिनरल रिसोर्स के बारे में। सो थैंक यू, आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू, ओके। सो हमने लैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो थैंक्स टू यू, ओके।